इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा और उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा। इस वीडियो में हम लोग एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट दिस इज डाइपोल प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, ओके, एंड दिस इज द सेपरेशन। Let us assume separation between dipole is d equals to 2a. This is the center. Okay, this line from center, this is the vertical line from center, is called the plane passing from this center perpendicular to this axis is called equatorial plane, and this plane is called axial plane. मतलब ये इस चार्ज से इस चार्ज तक जो एक्सिस है इस पे जो प्लेन क्रिएट होगा उसको एक्सियल प्लेन बोलेंगे और इस चीज को इक्वेटोरियल एंड दिस इज एक्सियल प्लेन and this is axis. This line is axis and the plane passing from this axis is called axial plane and this is equatorial plane. Okay, now this is the distance 2a. Now this is a and this is a. Now I will consider a point on x-axis, means on this axial plane. Let us suppose I took a point, this point on x-axis. This is the point. If I choose this point on x-axis, then this point is some distance from this plus q charge, and it is at some distance from minus q. Okay. Now let us suppose the position of this point from center is r. मान लिया सेंटर से इस पॉइंट की पोजीशन r यूनिट है, कितना है r यूनिट। तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a पे r, तो ये कितना होगा r माइनस a, ओके। और इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितना होगा r प्लस a। नाउ the field due to both charges at p, इस चार्ज की वजह से यहाँ मैंने जब फील्ड देखा तो कितना आया, पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। जब मैंने इस चार्ज की वजह से प्लस चार्ज की वजह से फील्ड देखा इस पॉइंट पे तो कहाँ जाएगा, आउटवर्ड जाता। मैंने बताया कि एक चार्ज की वजह से प्लस चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब भी फील्ड क्रिएट होगा वो आउटवर्ड की डायरेक्शन में होता, मतलब अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। सो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा, प्लस क्यू डायरेक्शन, मतलब प्लस दिस डायरेक्शन में होगा, प्लस क्यू। और इसकी वजह से क्या होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड। ओके, सो वी नो E equals to KQ by R square. This is the formula of electric field. So अगर हम फील्ड की बात करें E प्लस Q तो क्या हो जाएगा, KQ by R minus A का होल स्क्वायर। सिमिलरली E minus Q will become KQ upon R plus A का होल स्क्वायर। ओके, so this is the direction of E plus Q. This is the direction of E minus Q. Now let us subtract. So net E, this is the net electric field, E plus Q minus E minus Q. Okay, if I subtract, अगर मैंने इसको इसमें से subtract किया तो it will become E net equals to KQ upon R minus A का whole square minus KQ upon R plus A का whole square. Okay, so E net become KQ कॉमन लिया मैंने, that is R minus A का होल स्क्वायर minus R plus A का होल
स्क्वायर। इफ आई सॉल्व दिस, ये बना r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू a क्यूब बराबर e नेट। एनी प्रॉब्लम बताइए। जब हम इसको सॉल्व किए, व्हेन आई सॉल्व दिस, देन इट विल बिकम e नेट इक्वल्स टू k क्यू इनटू, इसको जब बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab का टर्म और 2ab का टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4ab हो जाएगा, मतलब 4 इंटू ar अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइस, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक assumption लेना पड़ता है कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस जो r यूनिट है, इट इज मच मच ग्रेटर देन डाइपोल लेंथ मींस 2a लेंथ। सो assume r much much greater than a, so it can be neglected। a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अरे बहुत बड़े समुद्र में से अगर एक बूंद अगर मैंने पानी निकाल लिया तो समुद्र में कोई फर्क पड़ा नहीं। सिमिलरली r स्क्वायर बहुत बड़ा टर्म और ये बहुत छोटा टर्म, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। जब हमने इसको नेगलेक्ट किया तो ई नेट का एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन जो जनरेट हुआ वो बना k क्यू इंटू 4ar अपॉन, ये 0 हो गया, तब इसको ये r की पावर 4 हो जाएगा, जब ये r की पावर 4 होगा r से r कैंसिल हो गया, सो ई नेट बिकम k क्यू इंटू 2a अपॉन r क्यूब। ओके गाइस, so this is the final expression for E net। now हमने पिछली क्लास में Q इंटू 2a पढ़ा था, ये क्या होता है, डाइपोल होता है। so अगर मैं इस फॉर्मूले को डाइपोल के टर्म्स में लिख दूं तो E net इक्वल्स टू K इंटू Q अपॉन R क्यूब। so this is the final expression of electric field in terms of dipole expression। so E net equals to K into Q upon R cube, where K is the constant, the value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught। okay guys, so electric field, we know that electric field is a vector quantity। we find the expression of electric field in magnitude, so हमको डायरेक्शन भी चाहिए। so डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, डायरेक्शन इसके जो नेट रिजल्टेंट पॉजिटिव वैल्यू निकल के जो आ रही है वो कहाँ आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। और मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, पिछली क्लास में बताया माइनस क्यू से जो क्यू है वो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल होता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। इफ आई राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, सो इट विल बिकम E net vector equals to kp vector upon r cube। so this is the final expression of electric field on a point। if I consider a point on x axis, तो ये एक्सियल पोजीशन पे कोई भी पॉइंट होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल में ही होगी, मतलब जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला is valid only for this condition, only for this condition। so when I assume this condition, this expression is reduced to this final expression। okay guys, now अब आगे हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल प्लेन का। okay, thank you।